जी रहा है, ये और ले लें, ये भी मिल जाए, ये खरीदना है, तो उसका चित्त भी स्थिर। अब कह रहे हैं जिसका चित्त जिसने संभाल लिया उसी का चारित्र संभलता है, और जिसका चित्त ही नहीं संभलता वो चारित्र से तो भ्रष्टी है, चारित्र नहीं संभाल पाएगा। चित्त को कैसे संभाले? अब प्रश्न उठता है, आप कह रहे चित्त संभालो, कैसे संभाले? ये तो बंदर है, मरकट है। ज्ञानियों, जैसे बंदर आपकी कोई वस्तु उठा ले जाए तो उसे वापस लेने के लिए आप उसके लिए फल दिखाते हो और वो उस वस्तु को छोड़कर फल ले जाता है, क्योंकि उसे तो फल ही चाहिए था। जैसे बंदर को स्थिर करने के लिए उसे फल दिखाते हैं, ऐसे यदि मन बंदर को स्थिर करना चाहते हो तो मन को श्रुत स्कंद पर चढ़ा दीजिए। कहाँ लगा दो अपने मन को? शुद्ध स्कंद। शुद्ध स्कंद अर्थात जनेंद्र प्रभु की वाणी में उस श्रुत को जानने में अपने मन को लगा दो। जो उस पर लगा देगा तो ज्ञान लगा रहेगा। और अंग्रेजी में भी बड़ी अच्छी कहावत है कि सबसे अच्छा मित्र होता है तो कौन होता है? किताब है। वे लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में? सबसे अच्छा मित्र जगत में कोई है तो बोले कौन? किताब है, पुस्तक है। तो अपन उसको पुस्तक की जगह अपना जनागम कहो। मैंने अपने लिए सबसे अच्छा मित्र पंचम काल में कोई है जिससे घंटों घंटों बात कर सकते हैं एक दिन में, तो और कोई नहीं, माँ जिनवाणी है। खूब बात करो इनसे कि क्या कह रही माँ, वो कुछ कहे फिर उसके बारे में विचार करो, माँ ने क्या कहा, माँ ऐसा क्यों कह रही, इससे माँ मेरा क्या फायदा है, प्रश्न करो उनसे, सारे समाधान इसके अंदर मिलेंगे। ऐसा कह रहे हैं जिसमें प्रमाण नए निक्षेप आदि के पत्ते हों, डालियां हों, शाखाएं हों और मोक्ष का फल लगता है, ऐसे शुद्ध स्कंद पर अपने मन को चढ़ा दो। ये तेरा मन बंदर शांत हो जाएगा। ये मन तो एक बंदर है, चित्त के ढीलेपन को स्थिर करना है। इस कलयुग में आगम से बड़ा कोई साधन नहीं है। ज्ञानियों ने महावीर के शासन को जयवंत कर दिया। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, जीवों के पास समय है, ज्ञान है, फिर भी देखो सुनने समझने वालों की संख्या कितनी है। आप विचार करो, सबके पास आयु कर्म के निषेध हैं, सबके पास मतिश्रुत ज्ञान है और दुनिया भर की बातें समझ में आ रही हैं, हर स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन मां जिनवाणी से चर्चा करने की उनको समझने का भाव नहीं आ पा रहा। तो वे सब अपना कल्याण कर रहे हैं कि अपना अपना नुकसान कर रहे हैं? आयु कर्म के निषेध सर्वाधिक संक्लिष्टता के समय बर्बाद होते हैं। अच्छे से नोट कर लेना सब। आयु कर्म के निषेध जितने जीव इस पर्याय में लाया, किसी भी पर्याय में लाया, सबसे अधिक आयु कर्म के निषेध जब समाप्त होते हैं, बर्बाद होते हैं, झड़ते हैं, उसका नाम है संक्लेशित परिणाम। अब उस संक्लेशता में जीव चाहे क्रोध कर रहा हो, मान कर रहा हो, मायाचारी कर रहा हो, चाहे तीव्र लोभ कर रहा हो, जितने समय परिणाम संक्लेशित चल रहे हैं, आयु कर्म के निषेध उतनी तेजी से झड़ते चले जाओ। इसलिए क्या करना है? चार कषाय से अपने आप को बचाएंगे तो आयु कर्म के निषेध झड़ने की गति मंदतम रहेगी, मंदतम। ऐसा करके जीव जितना अधिक काल इस पर्याय में निकाल सकता है उसको निकाल पाएगा। जरूरी नहीं 100 वर्ष की आयु लेकर के आए थे तो पूरे 100 वर्ष जीकर जाओ। आपने कितने क्षण अपने आयु कर्म के निषेध बर्बाद कर दिए, तो मात्र संक्लिष्टता में बर्बाद नहीं होते, उसमें तो सर्वाधिक बर्बाद होते हैं संक्लिष्टता। सोने के समय, सोने के समय, अति गिद्धता के समय, यानी किसी वस्तु, किसी भोजन पदार्थ को लेकर के यदि तीव्र गिद्धता चल रही, उसको प्राप्त करने के, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, वे सब आयु कर्म के निषेध झड़ा रहे हैं, चाहे मिल पाए वस्तु चाहे नहीं मिल पाए। इसलिए बहुत अधिक भी दौड़ किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं लगाना कि अपने आयु कर्म के निषेध ही बर्बाद हो जाए। ज्ञानियों कितने ही विशाल मंदिर बन जाए, लेकिन जब तक कलशारोहण नहीं होता है तब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता। श्रवण संस्कृति के बच्चों ने वो करके दिखा दिया कि नींव की ईंट किसी ने भी भरी हो, पर कलश तो हम युवाओं ने रखा है। मित्र, भारत की भूमि वो है जहाँ पैसा कमाकर सिनेमा हॉल में बर्बाद नहीं किया जाता। भारत की भूमि तो वो है जहाँ पिता से पैसे लेकर के गोली बिस्किट नहीं खाए जाते। यहाँ तो पिता से पैसे लेकर के मंदिर बनाए जाते हैं और गुरुओं को दान दिया जाता है। वो पैसा किस लिए एकत्रित करना है? देव शास्त्र गुरु को समर्पित करने के लिए वो द्रव्य एकत्रित करना पड़ता है।
और अपने जनागम के पूर्व ग्रंथों में तो पूर्वाचार्य लिख गए, ये जो पैसा कमाने का काम है, तो पैसा यानी धन बिना गड़बड़ कार्य के आप कमा ही नहीं सकते, ऐसा लिख के गए पूर्वाचार्य। यानी कमाना मात्र ही प्रतीक है इस बात का कि गड़बड़ी तो करना ही पड़ेगी आपको, बिना गड़बड़ी के तो कोई काम होता ही नहीं। और महाराज जी ऐसा भी समझा रहे, बोले यदि सामायिक करने की क्षमता आ गई हो कि पूरे 24 घंटे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो, तो फिर हम आपसे कह देंगे ठीक है भैया आपको क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा कौन धुरंधर है जो पूरे 24 घंटे सामायिक करके दिखाए? और एक दिन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जिस दिन आप नहीं करोगे क्रिया तो पूरे 24 घंटे बैठे रहोगे, तो अब बैठे ही हो कि बैठे बैठे भी सो रहे हो। और यदि कर भी पाए तो एक दिन की बात नहीं हो रही, हर दिन की बात हो रही। ये जो एक